लाइफ एक साइंटिफिक फिक्शन हॉरर फिल्म है जिसे डायरेक्ट किया है डैनियल एस्पिनियोजा ने। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस पाने के लिए। तो बिना कोई वक्त गवाए आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, फ्यूचर में 6 एस्ट्रोनॉट्स को मार्स पिलग्रिम 7 मिशन पे भेजा जाता है, जहां उनका काम होता है मार्स के मिट्टी के सैंपल्स अर्थ पे लाना। ये सैंपल्स 8 महीने पहले अंतरिक्ष में कहीं खो गए थे और अब इन सैंपल्स को इन्हें वापस लाना होता है ढूंढकर। दोस्तों, इस क्रू में 6 लोग होते हैं। डेविड, जो कि सीनियर मेडिकल ऑफिसर होते हैं, मिरांडा, जो कि क्वारंटीन ऑफिसर होती हैं, ह्यू डेरी, जो कि एक्सोबायोलॉजिस्ट होते हैं, कैथरीना, जो कि कमांडर होती हैं, रोरी, जो कि पायलट होते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के, और शो, जो कि सिस्टम इंजीनियर होते हैं। पिलग्रिम को पकड़ने के लिए रोरी बाहर जाते हैं और उसे पकड़ भी लेते हैं। डेरी सॉइल के सैंपल्स को टेस्ट करता है, जहां उसे मार्स के मिट्टी के सैंपल में एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म मिलता है। दोस्तों, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है कोशिकाएं जो छोटे छोटे कणों से बनी होती हैं। हर जीव में कोशिकाएं पाई जाती हैं, पर हर जीव की कोशिकाएं समान नहीं होती। बहुत से जीवों की एक ही तरह की कोशिकाएं होती हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, उन्हें हम सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और बहुत से जीवों की एक से अधिक कोशिकाएं होती हैं, उन्हें हम मल्टीपल सेल्ड ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जैसे कि एनिमल्स। तो दोस्तों, डेरी के रिसर्च करने पे वो ऑर्गेनिज्म हिल नहीं रहा होता है, जैसे कि वो मर गया हो। तब डेरी रूम का टेम्परेचर कम करता है और वो जिंदा हो जाता है और रिएक्ट करने लगता है। दोस्तों, ये जीव मार्स का प्राणी होता है, इसीलिए हम इसे एलियन कहेंगे। यहाँ पृथ्वी पे लोग ये खबर सुन के बहुत ही खुश हो जाते हैं कि एक मार्शियन अर्थ पे आ रहा है। तो वो वीडियो चैट करते हैं, जहाँ स्कूल के बच्चे उस एलियन का नाम रखते हैं कैल्विन। दोस्तों, कुछ दिनों बाद उस एलियंस के सेल ग्रो होना शुरू हो जाते हैं और वो एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बन जाता है। डैनी उससे हैंडशेक करने की कोशिश करता है और वो उससे हैंडशेक भी करता है। सब ये देख के चौंक जाते हैं कि इतना छोटा होने के बावजूद भी ये जीव इतना दिमागदार कैसे है। वो सारे बहुत खुश होते हैं और इसी दौरान शो को एक गुड न्यूज़ मिलती है कि वो पिता बन गया है। वो सब इसी बात से सेलिब्रेट करते हैं। कुछ दिनों बाद वो एलियन रिएक्ट करना बंद कर देता है, तो डेरी उसे शॉक देता है और अचानक वो एलियन डेरी के हाथ पे जाके बैठ जाता है। जब वो उसके हाथ पे बैठा होता है, वो उसकी उंगलियां तोड़ देता है और वो उसे जकड़ लेता है। सब डर जाते हैं। तभी डेरी बेहोश हो जाता है और वो एलियन बाहर आने की कोशिश करता है, पर वो ग्लव्स को नहीं तोड़ पाता। तो वो वापस अंदर जाता है और वो शॉक स्टिक ले आता है और ग्लव्स को फाड़ के बाहर निकल जाता है। के पास जाता है और उसे खा लेता है और उसका आकार अचानक बड़ा हो जाता है। तभी रोरी लैब के अंदर जाता है और डेरी को बाहर निकालता है, पर इसी दौरान वो एलियन रोरी का पैर पकड़ लेता है, जिससे दरवाज़ा बंद करना पड़ता है। क्योंकि वो सबकी जान खतरे में नहीं डाल सकती थी, इसीलिए मिरांडा ऐसा करती है। कमांडर रोरी को उस जीव को मारने के आदेश देती है। तभी रोरी एक इंसिनरेटर लेता है, जिससे कि वो उसे मार सके, और उसे जलाने की कोशिश करता है, पर वो जीव बहुत ही शातिर होता है। वो रोरी से बच जाता है और रोरी के मुंह के अंदर घुस जाता है और उसे खा लेता है और रोरी वहीं मर जाता है। उसके बाद वो लैब से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढता है और बाहर भी निकल जाता है। सब डरे होते हैं। तभी वो एलियन ट्रांसमीटर्स को फेल कर देता है, ताकि वो लोग अर्थ से कोई कांटेक्ट ना कर पाएं। कमांडर कैथरीना फैसला करती है कि वो बाहर जाके ट्रांसमीटर को फिर से ठीक करेंगी, और वो बाहर जाती हैं। डेरी उन सबको बताता है कि कैल्विन एक कार्बन बेस्ड ऑर्गेनिज्म है, जिसे खाना, पानी और ऑक्सीजन तीनों चाहिए होता है। तभी वो एलियन कमांडर
के सूट पे जाके चिपक जाता है और उन्हें मारने की कोशिश करता है। वो उनका कूलेंट तोड़ देता है जिससे कि कमांडर के मास्क में पानी घुस जाता है। तभी डेविड उनके लिए स्टेशन के दरवाजे खोलना चाहता है पर कमांडर वो दरवाज़ा बंद कर देती हैं, जिससे कि वो अंदर ना जा सके और ना ही वो एलियन अंदर जा सके। वो इस एलियन को लेके स्पेस में कूद जाती हैं, मगर वो एलियन बहुत ही शातिर होता है। वो वापस कूद के स्पेस स्टेशन पे ही आ जाता है। दोस्तों, अब क्रू के सिर्फ 4 लोग बचे होते हैं जो ये सोचते हैं कि वो उस एलियन को कैसे अंदर आने से रोक पाएं। वो एलियन थ्रस्टर्स से अंदर आने की कोशिश करता है और शो उसे रोकने की कोशिश करता है, पर इस प्रक्रिया में बहुत ही ज़्यादा फ्यूल वेस्ट हो जाता है, जिससे कि उन्हें उसे अंदर आने ही देना होता है। सब एकत्रित होकर बैठ जाते हैं और डेरिक अचानक अजीब सी बातें करने लगता है और तभी उसकी सांसें बंद हो जाती हैं। डेविड उसे शॉक देता है पर वो रिएक्ट नहीं करता। तभी मिरांडा को एक पैर उसका भारी लगता है तो वो उसकी जीन्स खोलती है और उसके अंदर वो एलियन होता है। एलियन को शॉक देती है जिससे वो उठ जाता है और उसका आकार और भी बड़ा हो चुका होता है। वो सब वहाँ से भागते हैं और वो एलियन उनका पीछा करने लगता है। मिरांडा और डेविड पिलग्रिम में जाके छुप जाते हैं, पर शो दूसरा रास्ता लेता है और अपने स्लीपिंग पॉड में जाके घुस जाता है। वो एलियन उसके पॉड के कांच को तोड़ने की कोशिश करता है पर तोड़ नहीं पाता। मिरांडा और डेविड डेरी की बॉडी का एक चारा की तरह इस्तेमाल करते हैं ताकि वो एलियन उसके पीछे आ सके और वो शो को वहाँ से निकाल सके। वो डेरी के पास जाता है और उसकी बॉडी को खाने लगता है। तभी मिरांडा और डेविड उसे वहाँ बंद कर देते हैं। तभी अर्थ वहाँ एक सोयूज स्पेसक्राफ्ट भेजता है, एक फेल सेफ की तरह, जिसका काम होता है उनके स्पेस स्टेशन को वापस अंतरिक्ष में ढकेलना। दोस्तों, अर्थ इसीलिए करता है क्योंकि वो अपना टाइम स्पैन से बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे होते हैं, जिससे उन्हें आभास होता है कि कोई ना कोई खतरा होगा, तभी ये लोग ज़्यादा टाइम ले रहे हैं। इसीलिए वो अर्थ उन्हें वापस अंतरिक्ष में भेजने की कोशिश करता है। शो को लगता है कि ये एक रेस्क्यू मिशन है और वो अपने पॉड से निकलकर सोयूज की तरफ जाता है। वो उस हैच को खोल देता है जहां उस एलियन को मिरांडा और डेविन ने बंद किया था। दोस्तों, शो को ये इसीलिए करना पड़ता है क्योंकि वही एक रास्ता होता है सोयूज तक जाने का। तभी वो एलियन उस पर अटैक कर देता है और वो सोयूज के एस्ट्रोनॉट्स को भी मार देता है। अब बचे सिर्फ 2 लोग, मिरांडा और डेविड। वो दोनों फैसला करते हैं कि मिरांडा एक पॉड में बैठेगी और वो अर्थ पे जाएगी और डेविड दूसरे पॉड में बैठेगा जिसे एज अ चारा बनकर, जिसमें वो एलियन भी आएगा तो वो सीधा उसे अंतरिक्ष में ले जाएगा। मिरांडा अपने पॉड में बैठती है और एक रिकॉर्डिंग करती है। वो उस रिकॉर्डिंग में बताती है कि कैल्विन एक खतरनाक एलियन है और वो मानव जाति के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, तो उसे धरती पे ना रिकॉर्ड। दोस्तों, मिरांडा रिकॉर्डिंग इसीलिए करती है क्योंकि अगर जाते जाते उसकी मौत हो गई तो कम से कम ये रिकॉर्डिंग अर्थ तक तो पहुंच सकती है। डेविड अपने पॉड में बैठता है और उस एलियन का चारा बनता है। वो एलियन उसके पॉड में आ जाता है, तभी वो पॉड बंद कर देता है और उसे रिलीज़ करता है। वो दोनों अपने अपने पॉड में जाते हैं। एक पॉड धरती की तरफ जाता है और दूसरा पॉड अंतरिक्ष की तरफ जाता है। दोस्तों, एक पॉड अर्थ पे पहुंच जाता है जहां कुछ मछुआरे जब उसे देखते हैं तो वो उसके पास जाते हैं और उस पॉड में डेविड होता है। डेविड उन मछुआरों को मना करता है कि वो पॉड ना खोलें, लेकिन वो फिर भी पॉड खोल देते हैं। और दोस्तों, हम देखते हैं कि दूसरा पॉड जो था वो अंतरिक्ष में चला गया। तो दोस्तों, यहाँ उल्टा हो जाता है। डेविड जिसे अंतरिक्ष में जाना था वो उस एलियन को लेके अर्थ पे आ गया और मिरांडा जिसे अर्थ पे जाना था वो अंतरिक्ष में चली गई। तो दोस्तों, ये थी कहानी इस फिल्म की।
इसे देखने के बाद आपके मन में कुछ सवाल तो ज़रूर आए होंगे, तो आइए मैं इन्हें क्लियर कर देता हूँ। दोस्तों, पहला सवाल ये आया होगा कि कैल्विन यानी वो एलियन सबको क्यों खाता है। तो दोस्तों, इसका जवाब है कि कैलियन एक कार्बन बेस्ड लाइफ होता है जिसको जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए होता है, और इसीलिए वो सबको खाता है। और इसका आकार भी बड़ा होते जाता है, तो उसे ग्रो होने के लिए भी खाना चाहिए होता है। और दोस्तों, दूसरा सवाल आता है कि कैल्विन ने डेविड को जिंदा क्यों रखा लास्ट में। दोस्तों, कैल्विन एक चालाक एलियन था। वो डेविड को इस्तेमाल कर रहा था ताकि वो मछुआरे उसे जिंदा देख के दरवाज़ा खोलें और वो गेट खुलते ही सबको खा ले। तभी एंड में डेविड उन मछुआरों को मना कर रहा होता है गेट खोलने से, बट वो फिर भी गेट खोल देते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके मन में कोई और सवाल है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, और ये भी बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.